हरे कृष्णा। इस्कॉन बीकानेर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, 13 जुलाई को हम श्रील सनातन गोस्वामी का डिसअपीयरेंस डे आ रहा है। श्रील सनातन गोस्वामी गौड़ीय वैष्णवों के लिए वे संबंध आचार्य के रूप में पूज्य है। चैतन्य महाप्रभु के आग्रह पर श्री वृंदावन धाम को पुनः प्रकट करने वाले श्रील सनातन गोस्वामी ने प्रथम मंदिर श्री श्री राधा मदन मोहन की स्थापना की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, सनातन तुम मेरे ही शरीर के विस्तार हो, और श्री मदन मोहन के चरणों में आश्रय प्रदान करने के कारण वे आदर्श गुरु भी हैं। वृंदावन के 3 अर्च विग्रह मदन मोहन जी, गोविंद जी और गोपीनाथ जी सभी गौड़ीय वैष्णवों के आराध्य प्राण स्वरूप हैं। मदन मोहन जी के अर्च विग्रह का विशिष्ट गुण यह है कि वे भक्ति मार्ग पर आए नए भक्तों का स्वयं से जो शास्त्र संबंध है उसे समझने में सहायता करते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी आज के वृंदावन को प्रकट करने वाले षड गोस्वामियों में से एक हैं। बंगाल के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्मे, बचपन से ही कृष्ण भक्ति की लौ उनके हृदय में थी। नवाब हुसैन शाह के प्रमुख सलाहकार और कोषाध्यक्ष के रूप में सेवा प्रदान कर रहे थे। सनातन गोस्वामी के हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। सनातन गोस्वामी शीघ्रता से महाप्रभु से मिलने पहुंचे, परंतु अपने आप को दीन समझते हुए उन्हें भीतर जाने का साहस नहीं हो रहा था। वे बाहर ही खड़े हो रहे, परंतु महाप्रभु को आभास हो गया सनातन आए हैं, और वे बाहर आकर उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़े। सनातन पीछे होकर अलग खड़े हो गए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे, मैं नीच, यवन सेवी, विषयी, आपके स्पर्श के योग्य नहीं हूँ। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन के निकट आकर बोले, तुम अपनी भक्ति के बल पर ब्रह्मांड तक को पवित्र करने की शक्ति रखते हो, मुझे भी अपने स्पर्श से धन्य बना दो। फिर क्या था, भक्त और भगवान गले मिले। अश्रु की धारा रुक नहीं रही थी। अपने भक्त के लिए भगवान रो भी पड़ते हैं। महाप्रभु ने चंद्रशेखर से सनातन के वेश बदलने को कहा। सनातन ने एक वस्त्र के 2 टुकड़े किए, कोपीन और बहिर्वास के रूप में उसे धारण किया। महाप्रभु ने पहले श्री कृष्ण की भगवत्ता, फिर उनके अवतारों का वर्णन किया, फिर साधन शक्ति, रागानुगा भक्ति का विस्तार से वर्णन किया। अब महाप्रभु ने सनातन को वृंदावन जाने का आदेश दिया और उन्हें 4 कार्य सौंपे। पहला, मथुरा मंडल के लुप्त तीर्थों और लीला स्थलियों का उद्धार करना। दूसरा, शुद्ध भक्ति सिद्धांत की स्थापना करना। तीसरा, श्री कृष्ण विग्रह प्रकट करना। और चौथा, वैष्णव स्मृति ग्रंथ का संकलन करके वैष्णव सदाचार को प्रसार करने का प्रयास करना। इसके अतिरिक्त एक और कार्य दिया, जो वैष्णव भक्त वृंदावन भजन करने आए उनकी देखरेख भी तुम्ही करनी होगी। महाप्रभु से कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करके श्री सनातन ब्रज की ओर चले गए। वृंदावन पहुंचकर गोस्वामी जी ने जमुना पुलीन पर आदित्य टीला नाम से एक निर्जन स्थान में रहकर भजन प्रारंभ किया। साथ ही महाप्रभु के दिए गए कार्य प्रारंभ किए। श्रील सनातन गोस्वामी को भगवान की सभी बहिरंगा तथा अंतरंग गुह्य लीलाओं की व्याख्या करने की विशेष शक्ति प्रदत्त थी। गौड़ीय वैष्णव दर्शनों शास्त्रों में उनका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके द्वारा रचित हरि भक्ति विलास, बृहद वैष्णव तोषणी आदि आज भी रसिक भक्तों के ज्ञान के स्रोत हैं। श्री राधा माधव की नित्य निकुंज लीलाओं में सनातन गोस्वामी श्रीमती विशाखा सखी के पार्षद लबंग मंजरी है। हरे कृष्णा। इसी तरह के और अधिक वीडियो देखने के लिए इस्कॉन बीकानेर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।